हिमाचल कांग्रेस में आने वाले दिनों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विधानसभा चुनाव जीतने के नाम पर इस बदलाव के लिए ताना बाना बुना जा रहा है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और अब क्या आम आदमी पार्टी, मुकाबला त्रिकोणीय होगा या हर बार की तरह सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में ही ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात दिलचस्प है कि हिमाचल के कई युवा चेहरे कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कईयों के अभी और जाने का अंदेशा भी बना हुआ है और लगता है कि इस खतरे को भांपते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिमाचल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली तलब कर दिया है। दिल्ली में आज प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर सोनिया गांधी मेजर सर्जरी तक कर सकती हैं और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए भी सोनिया गांधी टिप्स दे रही हैं। लेकिन ये सिर्फ चुनावी रणनीति बनाने को लेकर ही बैठक नहीं हो रही, मामला कुछ और भी है। आगे आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से नेता सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे हैं। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस नेता पहुंचे हैं। कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त भी इस बैठक में मौजूद है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बैठक में शामिल। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, G23 के नेता कौल सिंह ठाकुर, सुधीर शर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर मौजूद हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, पवन काजल भी, सांसद प्रतिभा सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जब ये सभी नेता सोनिया गांधी के आवास पर आए थे तब जनता टीवी वहां पर मौजूद था और इन नेताओं के साथ हमने बातचीत भी की है। क्या इन नेताओं की तरफ से कहा गया, आपको बारी बारी से सुनाते हैं। अभी देंगे कुछ की वापसी? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो वापसी में मिलेगा। सर तैयारी गुटबाजी के वो तोड़ने के लिए तैयारी पूरी है सर? कहाँ गुटबाजी है? अगर गुटबाजी होती तो हम 4-0 से इलेक्शन जीते। सबने मिलके चुनाव लड़ा और मिलके हम हिमाचल में चुनाव जीते। मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप लोग बंटे हुए हैं। बंटे होते तो मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी हार होती। वो तो अपने जिले की सीट नहीं बचा पाए। 4-0 हुआ है। तो कांग्रेस इकट्ठी है, यूनाइट है और इस मीटिंग का मकसद श्रीमती सोनिया गांधी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को टिप्स देंगे कि आगे आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव है उन चुनावों को हमने किस तरह से जीतना है, उसके लिए जो है अपना संदेश देंगे। थैंक यू। आज मैडम सोनिया जी ने मीटिंग बुलाई है और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया। आगामी चुनावों को रणनीति को लेकर आज ये बैठक हो रही है और सोनिया जी के जो दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी हिमाचल में काम करेगी। जिम्मेदारी मिलने जा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। जाके पता लगेगा। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है उन्होंने बुलाया है और हिमाचल के बारे में डिस्कस होगा। स्वाभाविक है, चुनाव सिर पे है और हम सब मिलकर कांग्रेस के तमाम नेतागण मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आलाकमान की तरफ से बुलाहट आई है, मतलब हिमाचल के नेताओं को? स्वाभाविक है, चुनाव नजदीक है तो डिस्कस होगा और रणनीति तय होगी और हम जीतने के लिए रणनीति बनाएंगे। किस तरह से घेरेंगे जो इनकम्बेंट सरकार है, क्या योजना है? ये सरकार जाने वाली है। सर क्या था? तो साल के आखिर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसनी अब शुरू कर दी है। हिमाचल कांग्रेस के सभी नेता दिल्ली दरबार हाजिरी भरने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, आशा कुमारी, मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, सुधीर शर्मा, हर्षवर्धन चौहान, धनीराम शांडिल, पवन काजल, राजेंद्र राणा, अनिरुद्ध सिंह, RS बाले समेत कई बड़े नेता सोनिया गांधी से मिले हैं और उनसे बैठक अभी भी फिलहाल जारी है। तो पंजे को मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस नेताओं के दिल्ली पहुंचने पर बदलाव की सुगबुगाहट भी अब जोर पकड़ती चली जा रही है। लेकिन इन सबसे इतर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा, बल्कि इस बैठक से पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। ये बात भी सामने उठ रही कि कुछ नेताओं ने पुरजोर तरीके से बदलाव की बात भी कही है। हिमाचल कांग्रेस में कोई बदलाव होगा या नहीं ये तो कांग्रेस आलाकमान ही तय करेगी, लेकिन कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल तय है कि हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी की समस्या अभी भी बरकरार है। नेता अपने अपने तरीके से अपनी बातें रखने की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि एक और कांग्रेस के नेता मिशन डिलीट को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर बीजेपी पार्टी मिशन रिपीट को लेकर पूरी तैयारियों का दावा भी कर रही है। और इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल भी लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अंकुश, बैठक फिलहाल अभी भी जारी है, क्या इस बैठक में मंथन चल रहा है? और सुगबुगाहट सुबह से ये थी कि नेता विपक्ष
और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि कोई बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल महिमा, देखिए वक्त गुजरा, दौर बदला, लेकिन नहीं बदली तो हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी। और आज भी हिमाचल कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो लगातार एक बड़ी समस्या हिमाचल कांग्रेस के लिए बनी हुई है। भले ही उपचुनाव में कांग्रेस ने ये दावा किया हो कि 4-0 से जीत के बाद अब कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, लेकिन कांग्रेस अंदर खाने ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत बड़ी समस्या है। जितने नेता हैं उतने गुट हैं और यही गुट जो है कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एंट्री हिमाचल में हुई है, बीते 10 दिनों में 26,000 से ज़्यादा सदस्यता हो गई है और हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी में वही जा रहे हैं जो कांग्रेस के समर्थक पहले रह चुके हैं। कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये रहने वाली है। पहले विधानसभा जब सत्र चला था उस समय ये चर्चा चली थी कि कांग्रेस ने जो तमाम नेता है, नेता प्रतिपक्ष हो या फिर कुलदीप सिंह राठौर अध्यक्ष हो और जो तमाम अन्य नेता हैं जो राज्यसभा सांसद रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है। लेकिन बजट सत्र समाप्त होने के बाद ये तमाम नेता जो है आज दिल्ली दरबार पहुंच चुके हैं। अब करीब 1.5 घंटे का समय हो चुका है, ये बैठक लगातार चल रही है। एक गुट कह रहा है कि अब जो है हिमाचल कांग्रेस में बदलाव होने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में भी इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि हिमाचल कांग्रेस को बदलाव की जरूरत है। लेकिन कुलदीप सिंह राठौर का ये कहना है कि उन्होंने 4-0 करवाया था, जिसकी स्थिति में हिमाचल कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। साल 2019 में जब कुलदीप सिंह राठौर को हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष के ताज मिला था तो ये कांटों भरा ताज था। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए जिसमें बीजेपी ने 4-0 से जो है कांग्रेस को पस्त कर दिया। इसके बाद उपचुनाव हुए कांगड़ा और पच्छाद के, वहां पर भी बुरी तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कुलदीप सिंह राठौर ने संगठन तैयार किया और नगर निगम के चुनावों की बात करें वहां पर एक अच्छी टक्कर दी और अब जो उपचुनाव हुए साल 2021 में उसमें कांग्रेस ने 4-0 किया। तो ये कहीं ना कहीं कुलदीप सिंह राठौर के जो संगठनात्मक उनकी चर्चाएं हैं वो इस तरीके से खुद जोड़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरा गुट है वो ये कह रहा है कि भारी बदलाव की जरूरत है, बदलाव हिमाचल कांग्रेस को चाहिए। अगर कांग्रेस ये चाहती है कि विधानसभा चुनाव में वापसी की जाए सत्ता में, जिस मिशन डिलीट की बात की जा रही है, मिशन डिफीट की बात की जा रही है, अगर उसे फतेह करना है तो हिमाचल कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है। माना यह जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष में चेहरे को बदलाव किया जा सकता है। लेकिन लगातार हम इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि जिस 4-0 की बात कुलदीप सिंह राठौर कर रहे हैं कि अगर कुलदीप सिंह राठौर को हटाया जाता है तो आखिर उन्हें किस पद पर लगाया जाएगा। लेकिन अंदर खाने बात यह भी है महिमा कि कुलदीप सिंह राठौर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वो अभी आगे तक जो है हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे और विधानसभा चुनाव उनकी अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। ये पूरी तरीके से उनका आश्वासन वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या होगा ये आला कमान तय करेगा। फिलहाल ये बैठक चल रही है, क्या होगा कुछ देर में तय हो जाएगा महिमा। फिलहाल ये बैठक चल रही है और क्या बदलाव होगा या फिर नहीं होगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल इस बैठक पर आप नजर बनाकर रखिएगा। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकुश डोभाल।